हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंट ऑफ में। दोस्तों, अगर आप न्यू डेंटिस्ट हैं तो आई एम 100% श्योर आपको ये दो प्रॉब्लम जरूर फेस करनी होती होगी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि आपका पेशेंट आता है, वो आपसे बार्गेनिंग करता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या आंसर देना चाहिए वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि वो आपका पेशेंट आता है और आधा ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कि कस्टमर आपके पास आता है और बार्गेनिंग करता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि अगर कस्टमर आके आपके पास बार्गेनिंग करता है तो मेरा सजेशन है कि आपको उनको अपनी वैल्यू बताना चाहिए। ठीक है, अगर वो जिससे भी कंपेयर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में आपको एनालिसिस रखना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसका काम करने का तरीका क्या है। तो अगर कोई कस्टमर आके पर्टिकुलर उस कॉम्पिटिटर से आपका कंपेयर करता है तो आपको उसकी माइनस उसका प्लस क्या क्या है वो आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप जो आपका कस्टमर आएगा उसकी आप क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्लस साथ के साथ दूसरे कॉम्पिटिटर की ज़्यादा ना बुराई करके आपकी अपनी प्लस पॉइंट क्या है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन करी है, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू दिखा के आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आप उनसे एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं और उसके बदले क्या क्या दे रहे हैं। तो ये जो तरीका है, अगर कोई कस्टमर बार्गेनिंग करता है तब आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करना है। दूसरा जो तरीका है कि कस्टमर आते हैं आपसे हाफ ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास कस्टमर ट्रीटमेंट कराने आता है तो सबसे पहले आप कंसल्टेशन के टाइम पे जो भी ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे फुल पेमेंट की बात पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है उससे कस्टमर का माइंडसेट हो जाता है। बट कई कस्टमर्स होते हैं कि वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आपकी जो भी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, आप उसका जो उसकी जो भी कॉस्ट लगती है उससे उनका एडवांस ज़रूर आप उनसे रखवा लीजिए, क्योंकि जब आपके पास उनका थोड़ा बहुत एडवांस रहेगा तो वो कस्टमर बीच में नहीं भागेगा। बट कई बार मैंने कस्टमर देखा है कि आपने आरसीटी कराने आया, आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट में उनका आपने रिलीव कर दिया, अब आपको उसके लिए क्राउन बनवाना था तो वो बाद में क्राउन लगवाने नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद क्राउन की जो भी पैसे हैं कम से फुल ले लीजिए, नहीं तो कम से कम हाफ पेमेंट ले लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि माइंड में एक डर डाल दीजिए कि इस अपॉइंटमेंट पे आपका क्राउन आ जाएगा, आप लगवा लेना, नहीं तो उसके बाद पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कस्टमर को पहले क्लियर कर लीजिए या फिर कम से कम हाफ पेमेंट रखवा लीजिए और उसके माइंड में एक चीज़ पहले क्लियर कर दीजिए कि ये क्राउन स्पेशली आपके लिए बनवाया जा रहा है या कोई भी ट्रीटमेंट है आपके लिए स्पेशली कराया जा रहा है, तो आपको उस दिन आना है। उसके बाद अगर वो नहीं आता है तो उसकी जो भी पैसे हैं वो रिटर्नेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका कस्टमर 100% वापस आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है या कस्टमर रिटर्न नहीं कर रहा है तब आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों चीज़ों को आप अगर न्यू डेंटिस्ट है तो ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।